अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी, लेकिन वो सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज जाके पहले लाइक बटन ठोक दो, दबा दो लाइक बटन अनोनिमस की पब्लिक। तो अर्ज किया है कि जब चलाई एनोनिमस ने ओम तो उड़ गए एनिमीज के होश। वाह 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 वाह, 5 बार वाह वाह करेंगे साथ में। जब चलाई एनोनिमस ने ओम तो उड़ गए एनिमीज के होश। वाह 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 वाह। अब सब मांगेंगे सब्जी क्योंकि खा के थक गए कीमा और गोश्त। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबाजी। इस सस्ती शायरी पे ना हम ये करेंगे, वाड़ा वाऊं वाऊं वाड़ा वाऊं वाऊं वाड़ा वाऊं। लॉल, रहने दो रहने दो रहने दो। तो गाइज हम जा रहे थे जॉर्ज पुल, यानी जिसका हमने नाम रख रखा है लाहौर। तो अब डुओ स्क्वाड हम लोग खेले थे, काफ़ी ज़्यादा बंदे आने वाले थे। और अब मेरा पैराशूट देख सकते हो, ये रमज़ान वाला पैराशूट जो मुझे रमज़ान वाले उसमें मिला था इवेंट में, और मुझे बड़ा पसंद है, मैं ये यूज़ करता हूँ। अपने अपने मतलब हमने अपना ओरिजिनल वाला आउटफिट पहना हुआ है। और बाबा जी यहाँ पे काफ़ी बंदे आ जाएंगे। और इस वीडियो का टाइटल भी मैंने यही सोच के रखा, क्योंकि इसमें एक हेडशॉट, मतलब 2-3 हेडशॉट ऐसे थे कि जो एनिमीज होंगी ना, स्पेक्टेट कर रहे होंगी, वो बोलेंगी हैकर हैकर पाकिस्तानी हैकर हैकर। तो इस वजह से तो आप देखना, बड़े बड़े मजे का गेम प्ले किया था। और एनिमीज जो है ना वो लाइक ऑल पे तो ये बोल रहे होंगे मरने के बाद, लेकिन बहुत सी बार मैं नॉक भी हो गया इजीली, और बहुत सी बार बहुत अच्छा भी खेला। तो गाइस यहाँ पे मुझे स्कारल मिल गई थी, और साथ में मेरे पास थी सस्ती एमपी लेवल की वेस्ट मिली। हेलमेट हमारे पास नहीं है। जम करके देखा ऊपर लेटा हुआ है। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं हम वहाँ हो। तो ये भाई जैसे बैठे, मैंने पी के मादी भैया को किया नॉक। और इसके बाद हम जो करेंगे इनके स्क्वाड पे रश। आज मैं आपको एक टिप बताऊंगा जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गया हूँ, वो है पहले से एम करके बैठे रहना साउंड लेके। तो वो मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे करता हूँ। उसमें एक नुकसान भी है, वो भी आपको बताऊंगा, और एक फ़ायदा जो है वो आप खुद ही देख लोगे। और वो है ट्रिक की साउंड लो और पहले से वहाँ पे एम करके बैठे रहो, लेकिन उसका एक नुकसान भी होता है। अभी मैं पहले आपको बताता हूँ कि वो ट्रिक काम कैसे करती है। लाइक ट्रिक तो नहीं है, छोटी सी टिप है। अब यहाँ से मुझे साउंड आ रहा था, ये देखो मैं पहले से बैठ गया, और जैसे ही बंदा आया मैंने इसको नॉक कर दिया। मतलब साउंड लो कि बंदा आ रहा है आपकी तरफ और एम करके बैठ जाओ। हम अक्सर यही करते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है, अगर आप सामने टीपीपी ले रहा है आपका एनिमी, तो आप जो हो वो इजीली आपको पीक दे के या वहाँ से जाके बच जाएगा, और पीक दे के आपको नॉक भी कर सकता है। तो अगर आपको उसका साउंड आना बंद हो जाए ना, आप समझ जाओ कि वो बंदा जो है वहाँ पे मतलब टीपीपी ले रहा है, हट जाओ। तो मतलब अगर आप पे कोई आजमा रहा है तो टीपीपी पहले लाजमी लिया करो। अब यहाँ पे कैसे वाला स्क्वाड मैंने वाइप किया, एक बंदा बचा था, पता नहीं कहाँ पे बाबा जी। तो हमने डायलॉग तो बोला नहीं, थोड़ा लेट बोल देते हैं, बहुत कुछ हो गए, टक से वापस आ गए। तो आखिरी बंदा भी फिनिश किया पीके मादी भैया को। अब इनका लास्ट बंदा जिंदा है, पता नहीं कहाँ पे घूम रहा है। तो गाइस अभी यहाँ भी ये वाला स्क्वाड तो हो गया था वाइब, लेकिन अभी जो है जॉर्ज पुल यानी लाहौर खाली नहीं हुआ था यहाँ पे पहले। अभी काफ़ी बंदे बैठे हैं, मैं थोड़ा सेट होकर बैठ जाऊँ। यस, यहाँ पे भी काफ़ी लोग बाकी हैं। तो अपनी टीममेट के लिए मैंने यहाँ पे सामान वगैरह गिराया, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे, आगे की सफ़र जारी रखेंगे अपना, क्योंकि सफ़र बड़ा लंबा था। जैसे मैं आ रहा था मुझे यहाँ पे साउंड आने लगता है, तो मैं क्राउच करके आगे जाता हूँ। वो सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं। बम पे गोली मार के इस भाई को यहाँ पे फिनिश किया। और अब मुझे नहीं पता कि ये भाई उन्हीं के टीम का बंदा था या नहीं। अब आपने देखा लेफ्ट वाले कंटेनर से मैंने बंदे स्पॉट कर लिए थे कि वो एकदम लेफ्ट पे भी बंदे हैं। तो अभी हमें उनसे भी फाइट लेनी है बाबा जी। तो पहले हमें इनकी लूट करेंगे, क्योंकि लूट का नो मजाक बाबा जी। तो उसके बाद हमें यहाँ पे मिल गई थी कार 98 और स्कारल, और उसके साथ 6x, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने गाइस आके रश किया वेरा से। पीछे वाले कंटेनर से बंदे थे, तो हम आगे जाने लगे। मैं देख रहा था कि यहाँ पे कोई टीपीपी ना ले रहा। जैसे थोड़ा सा आगे आता हूँ तो गाइस इसको मैंने लो किया था, और ये वापस अंदर भाग जाता है। अभी अंदर आके वेरा उसमें लेने लग जाता है टीपीपी। और ये भैया टीपीपी ले रहे हैं, तो हम इन पर ऐसे रश नहीं कर सकते। मैं वेट करता मेरी टीममेट मेरे पास आ जाए। उसके बाद मैंने फैसला किया कि हमें रश करना ही चाहिए। जंप किया यहाँ पे, बाबा जी ऐसे कैसे, तो इस भैया को किया नॉक। और अब इनका टीममेट आ रहा है, और फिर से मैं वही वाले ट्रिक यूज़ करूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे आए थे क्योंकि नेट वेट आ रहे थे। और नेट से बचने की ट्रिक ये है गाइस कि आप अपने टीममेट को बोल दो कि भाई मेरे ज़्यादा पास मत रुक, कि एक नेट से दोनों ना फट जाएं। तो हम ऐसे ही कर रहे थे। आपने देखा नेट किया, अगर एक नेट से 2 नॉक हो जाओगे या 2 ही हो तो फिर तो पक्का ही मरोगे, तो बेवकूफ़ी है। अब यहाँ पे ही आ रहा था, मैंने वही ट्रिक यूज़ की थी, पीछे फ़ौरन से कवर में भाग जाता है। अब इस बंदे को यहाँ से निकालने का मेरे पास एक ही ट्रिक थी, वो थी मेरे पास जो बचा हुआ है नेड। अब मैं नेड करूंगा ना, ये भाग के ना बाहर वाली साइड पे टीपीपी लेगा। तो यहाँ मैंने आपके एनोनिमस में थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की। देखो ये नेट फेंका, अभी नेट के साउंड से नेट की आवाज़ से पीछे भागेगा और साइड पे टीपीपी लेगा, और मैं पीछे से भाग के सर जी ऐसे कैसे। तो यहाँ पे बाबा जी हमने अक्ल इस्तेमाल की, मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए। उसके बाद बाबा जी करेंगे मजे से लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। एनोनिमस ने अजीब अजीब से लॉ रखे हुए, उनमें से एक लॉ है कि लूट का नो मजाक।
फिर मैंने यहाँ पे कार 98 और AKM उठा ली और मैंने स्कारल गिरा दी। अगर M4 होती तो M4 उठा लेता, पर स्कारल की जगह मैं AKM यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझ रहा था। फिर गाइस हम अपनी बाइक उठाएंगे और यहाँ से बूस्ट मार के भगा के बाइक सीधा पहुँचेंगे अपने शहर पिंडी यानी पचिंकी, और पचिंकी में पहुँचेंगे स्क्वाड हाउस यानी अनोनिमस हाउस। अब अनोनिमस की पब्लिक आपका अपना नाम कितना मुश्किल है मेरा, अनोनिमस। आपका अनोनिमस आ गया था अनोनिमस हाउस में। यहाँ पे मुझे मिला फर्स्ट एड वगैरह, और छत पे आके ना हमने बहुत ज़्यादा वेट किया क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉडीज़ पड़ी थी यहाँ पे देखो। और यहाँ पे पीरो अरबियों का स्क्वाड जिंदा है, देखो कितनी ज़्यादा बॉडीज़ पड़ी हैं। और वो 3 लोग बचे में आएगा, उनका फिनिश हो गया होगा, अभी वो आगे आएंगे। तो अब यहाँ पे ना गाइस काफ़ी ज़्यादा क्रेट पड़ी हुई थी, मैं यहाँ पे काफ़ी वेट किया। लाइक हम लोग ने 2-3 मिनट से यहाँ रुके थे और बॉट फायर दे रहे थे, बट कोई आ नहीं रहा था। इतनी देर में मेरे टीममेट को बंदे स्पॉट होते हैं और फिर वो मुझे बताते हैं, तो मैं भी वहाँ पे देखता हूँ और वहाँ पे होते हैं बंदे, पूरा का पूरा स्क्वाड। अब ये पैदल घूम रहे हैं, मुझे लगा भाई एक एक करके पैदल आएंगे तो हम इजीली मार देंगे, लेकिन मुझे क्या पता था ये लोग गाड़ी लेके आएंगे, और वो भी स्किन वाली। अरबियों अक्ल इस्तेमाल कर रहे हो गाइस, मज़ा आने वाला है। तरा इस ईगो बाबू जी कान के नीचे लगाया, नॉक किया गाइस, मज़ा आया। तो गीली चुम्मी दे दो मुझे, कमेंट में गीली चुम्मी चाहिए मुझे। और फिर मैंने जंप कर दिया जोश में आगे, लेकिन एक को नॉक किया। अब ये गाइस फिनिश कर रहा है, और इसके पीछे ना लगना चाहिए ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, और इस बंदे वो म्यूजिक लगना चाहिए। ओ मेरे पे नहीं, उस बंदे पे फिनिश कर रहा था, मैं फिनिशिंग हुआ और फिर मेरे टीममेट ने मेरी जिंदगी बचा ली, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम मौत को छू के टक से वापस आ गए। आपके अनोनिमस ने थोड़ा वो एक तो गाड़ी से नॉक कर दिया, फिर स्प्रे मारा तो एक हेडशॉट कनेक्ट हो गया। फिर आपको अनोनिमस तो भाई हवाओं में उड़ने लगा, उसने कहा जंप करके मारो, लेकिन नीचे 2 थे, एक को नॉक किया और एक ने मेरी बैंड बजा दी। बट कोई बात नहीं बाबा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाटक अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पे हम करेंगे अपने आप को हील मेडकिट मारेंगे, यानी जिसको पाकिस्तानी ज़ुबान में लैपटॉप बोला जाता है, वो लगाएंगे। और इसके बाद बाबा जी करेंगे लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक। ओहो बॉट भैया आ रहे हैं, तो हमने अपने टीममेट को बोला भाई आज हम बड़ा खुश हैं, हमने गाड़ी से बंदा गिरा दिया, तो आप जाके बॉट को मार लो। उसके बाद हमने इनकी की यहाँ पे लूट करने के बाद गैस हमें काफ़ी अच्छी लूट मिली थी। उसके बाद मैं वापस से ना स्क्वाड हाउस की छत पे चला जाता हूँ, और हम वहाँ पे काफ़ी देर रुके रहे, क्योंकि पचिंकी एकदम मिडिल में था सर्कल के। और इतनी देर में ड्रॉप के पास ही गिली सूट वाला ड्रॉप पे मैं देख रहा था, गिली सूट से वाला बंदा भागता मुझे नजर आया ड्रॉप के पास से। फिर मैंने टीममेट को बोला भाई आ जाओ, मुझे ये सोलो नजर आया गिली सूट में, इस पर करते हैं रश करेंगे, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। तो हमने अपनी गधा गाड़ी निकाली और रश कर दिया और गाड़ी ठोकी पहले तो। और मुझे डर था कि इसके बाकी बंदे भी होंगे, ये अकेला नहीं होगा, क्योंकि सर्कल काफ़ी नॉर्मल से था और बंदे भी कम लाइफ थे, तो मतलब अकेला घूमना कोई सेंस बनती नहीं थी। तो मुझे लगा इसका स्क्वाड होगा। मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी क्योंकि वो यहीं पर आया था, और फिर मैं बड़ी वाली बिल्डिंग में गया ताकि हम उसको अच्छे से स्पॉट कर सकें। तो अनोनिमस की पब्लिक बड़ी वाली बिल्डिंग में आगे छत पे हम लोग पहुंचे, और मैं फिर आगे पीछे हर जगह स्पॉट करने लगा कि सर जी कहीं तो आप हमें नजर आएंगे, फिर हम आपको अपनी बंदूक की गोली पे बिठा के लॉबी में पहुंचाएंगे। देख लो बैठे बैठे मैं ऐसे राइम बना लेता हूँ और ऐसे मज़े की बातें कर देता हूँ। अनोनिमस की पब्लिक बाल देख लो मेरे, बस ऐसे ही सोने की तैयारियाँ थी और ऐसे बस बना लिए। मुझे ना नहीं लगता आप लोग का इतना प्यार है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं कैसे भी किसी भी हालत में आके बैठ जाऊँ, मुझे पता है अनोनिमस की पब्लिक लाइक ही करेगी। आपका जो दिल का रिश्ता है अनोनिमस की पब्लिक आपके साथ, तो बस इसी बात पे आपको गिली चुम्मी। तो अब मेरे टीममेट ने मुझे बताया कि वो बंदा वहाँ पर है, मुझे पता नहीं था, तो मैं कब कहाँ पर है नेड करूँ, मुझे पोजीशन से पता नहीं चल रही थी। तो जब मेरे सामने भागा तो मैंने एक नेड किया। लाइक हम दोनों बंदे ढूंढे थे ना, तो उन्होंने पहले स्पॉट कर लिया कि वहाँ पे बंदा है। तो उसके बाद गाइस हमने रश करने का फैसला किया, और मैंने तो भाई जोश में लगा दी बिल्डिंग से छलांग। एक मेरे छलांग नहीं होता, छलांग होता है, ओके, छलांग लगा दी। एक मेरे हाथ में और मैं रश कर रहा था, और वो उस बिल्डिंग से भाग गया था। अब आप देखोगे कि आपको एक तो अच्छे से साउंड लो, दूसरा फुटप्रिंट से अंदाजा लगाओ कि बंदा कहाँ पे टीपीपी ले रहा है। अब यहाँ पे मैं आया, तो जब उसको मुझे साउंड आया ना, मैंने फौरन से नेट निकाल लिया। अब उसकी पोजीशन के लिए आप देखो ऊपर मैप में देखो फुटप्रिंट आ रहे हैं, तो उससे आइडिया हो गया था कि वो बंदा वहाँ पे टीपीपी ले रहा है। एक नेट फेंका। अब यहाँ पे क्या 2 चीज़ें हमने इस्तेमाल की, एक साउंड अच्छे से, और दूसरा मैप में मिनी मैप में फुटप्रिंट उसके, उससे हमें आइडिया हुआ। तो हमने यहाँ पे इसको फिनिश किया साहब भैया को। अब हम साहब भैया की लूट करेंगे मजे से। और यहाँ पे हमें मिली थी हमारी पहली मोहब्बत AWM बाबा जी। तो हमने अभी ऑम उठाई बाबा जी। उसके बाद 2x लग गया था AKM पे, जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमने फ़ौरन से AKM से स्कोप हटा के फेंक दिया। और बाबा जी इसके बाद हम यहाँ पे मज़े से लूट करने के बाद वापस से अपनी गधा गाड़ी में जाएंगे। गधा गाड़ी में बैठ के हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चर्च से होते हुए मैं गाइस गाड़ी चेंज करता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि मेरी गाड़ी में ना फ्यूल नहीं होता। तो हम चर्च के ऊपर से जाएंगे और दूसरी साइड पे जाके पहले तो करेंगे अपनी गाड़ी चेंज बाबा जी।
तो बाबा जी उसके बाद मैंने यहाँ से गाड़ी भगाई और सामने मुझे ना ड्रॉप नज़र आता है, लेकिन ड्रॉप जो ऑलरेडी लूटी था तो मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी नहीं है। थोड़ा सा आगे जाके मुझे ये वाली गाड़ी मिल जाती, क्योंकि मुझे ये स्किन ना, मेरी वाली जो स्किन है ये वाली मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं यही गाड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ या फिर डार्सिया इस्तेमाल करता हूँ, ये स्किन बड़ी अच्छी लगती है। तो उसके बाद गाइस हमने काफ़ी बंदे ढूंढे और फिर मैं गाड़ी भगाता हुआ जा रहा था जोन में, जोन बन चुका था और यहाँ पे उल्टी उल्टी होती गाड़ी बची। थोड़ा सा आगे जाता तो फाइट हो रही होती है मैप पे, मैंने देखा तो मैंने यहीं पे गाड़ी रोक दी, वो बंदा पास में होता है। तो हम अचानक से इसके पीछे पहुंच जाते हैं, ये बंदा चला रहा होता है ओम, और फिर सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया भाई को, और भाई को भी यहाँ पे फिनिश करेंगे, कुर्बानी हो जाएगी भाई की। और गाइस इसके जो टीममेट थे ना वो ले रहे थे पिंक वाले घर में ऑलरेडी फाइट, और मैं देख ही रहा था कि मेरे आसपास कोई हो ना, ये ना मेरी बैंड बजा देंगे, क्योंकि ये भी किसी को मार रहा था। तो बाबा जी यहाँ पे मुझे नजर आया, मैंने शॉट लिया बट वो बंदा मरा नहीं। और मजे की बात दूसरा, ओए होए बच गया, वो भागा लेकिन वो बच गया। अब वो आपस में लड़ पड़े, दो टीम्स थी, एक टीम मर चुकी है, एक ही बंदा बचा था वहाँ पे, और ये बंदा बड़ी चिल्लाकियाँ कर रहा था, इसने बड़ा थकाया, बड़ा वेट कराया, लेकिन आखिरकार हमारी गोली के आगे ही आया। देख लो मैंने फिर शायरी बना ली, मैं आपको कह रहा हूँ ना ये आपके एनोनिमस का नेचुरल टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस इसके बाद मैं यहाँ पे एम करके बैठा था कि जैसे ही वो आए उसकी बैंड बजाई जाए, फिर शायरी बना दी। देखो जैसे ही वो आए, जैसे ही वो आए उसकी बैंड बजाई जाए, वाह 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 वाह। तो एनोनिमस की पब्लिक काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया था कि अगर हम ओपन से करेंगे रश तो हमें डाउन कर देगा। मैं अपने टीममेट को बोला कि भाई आप जाओ आगे की तरफ रश करो और मैं कवर देता हूँ आपको। तो कवर ज़रूरी है, अगर आप लोग अकेले नहीं हो, डुओ ट्रियो या फोरियो खेल रहे हो, मतलब डुओ ट्रियो या स्क्वाड खेल रहे हो, सस्ती बातें विद एनोनिमस, तो एक को बोलो कि कवर दे। अब मैं कवर दिया था, मैं टीममेट को बोला भाई आप क्लोज चले जाओ ताकि मैं भी आ सकूँ बाद में। टीममेट जो हम आगे की तरफ कवर की वजह से पहुंच चुके हैं, फिर मैं पीछे से एम करके वापस से वहीं पे उसी तरीके से रश कर रहा हूँ। और बाबा जी उसके बाद होता है यहाँ पे 1v1 वर्सेस अरबी, और फिर मैंने यहाँ पे AKM निकाली और फ्री फायर दे रहा था कि वो पीक लेके मुझे डाउन ना करे, क्योंकि मैं काफ़ी ओपन में था। और फिर मैंने एक नेट निकाला बाबा जी, और हम नेट फेंकेंगे। अच्छा कमेंट करके वीडियो पोस्ट कर दो, वीडियो पोस्ट कर दो, कमेंट करके बताओ वो फटेगा या नहीं। तो जिसने कमेंट किया था कि हाँ तो गलत कमेंट, जिसने किया था नहीं तो उसका सही आंसर हो गया, क्योंकि मैंने बोला था कि 1v1 होगा अरबी से। तो 1v1 ऐसे नहीं होता, 1v1 होता है ऐसे। सर जी नेट कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमारे कान में तो हंट्री है ही नहीं, हमें तो साउंड ही नहीं आ रहा कि आप नेट कर रहे हो। और फिर हमने यहाँ पे भाई को किया फिनिश। अब हील पूरी करेंगे। अब हमारी मजे की बात, हमारी गाड़ी काफ़ी दूर है, तो हमने दुड़की लगाई थी गाड़ी, मतलब जोन की तरफ गाड़ी नहीं ली। और यहाँ मेरे टीममेट को बंदा नजर आता है, तो मैंने इसको बॉडी शॉट मारा। और गाइस आप देखोगे तुक्के पे, अब ये शॉट तुक्का था, मैं पहले बता दूँ, ये मैंने मारा मिस हो गया। अब मैंने अपने अंदाजे से उससे थोड़ा सा आगे मार दिया ऐसे ही, बस वो होता है ना कि मार दो, बस गोलियाँ ज़्यादा थी। खुद देखो मेरे पास कितनी एमो थी, अभी मतलब सारी की सारी आम तो मेरी बाकी है। तो मैंने ऐसे एक गोली मार दी और वो घास के अंदर से जाकर उसको लग गई। इतनी खुशी हुई, इतना मुझे कहा, मैंने कहा यस 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 यस। अब अरबी बोलेंगे पाकिस्तानी हैकर हैकर, ऐसे बोलेंगे आपके एनोनिमस को। तो फिर मैंने ड्रॉप से यहाँ से लेवल 3 का वेस्ट और हेलमेट उठाया। उठाने के बाद फिर हम यहाँ से आगे की तरफ फिर जोन में चल दिए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें यहाँ पे सांप का बच्चा भी नजर आता है। सांप का बच्चा कान के नीचे लगाया और लॉबी भेजा टाइटन्स जुनैद भैया को। और फिर हम आगे की तरफ दोबारा भगते गए। और गाइस थोड़ा आगे भाग के ना, वो जो सामने घर आएंगे ना, लाइक आप मैप में देख सकते हो घर आएंगे यहाँ पे, उसमें कर रहा था एक बंदा कैंपिंग। अब पहले तो मैंने नेट निकाल लिया। अब अक्सर ये होता है कि नेट की आवाज़ से जैसे आप लोग रश कर देते हो, एनिमीज भी कर देते हैं। अब यहाँ तो मैंने इसको बॉडी शॉट मारा और ये बंदा जो है भाग जाएगा पीछे, हील वील कर लेगा खुद को। और जब मैं करीब जाकर नेट निकालूंगा तो ये आपके एनोनिमस की बैंड बजाने आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एम करके बैठा हूँ, जैसे ही आएगा इसके कान के नीचे लगाएंगे, इसको लॉबी भेजेंगे। तो ये आया नहीं, हमने एक नेट निकाला और नेट मुझे पता था कि वो यहाँ पे आ गया। देखो उसकी गन भी ग्लिच हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी नेट वहीं किया क्योंकि दरवाज़ा बंद था, अपने पे पड़ता। तो यहाँ पे मैंने आर्म निकाली, तब तक बहुत लेट हो गया। AKM निकाली, तब तक मैं नॉक हो गया। फिर हमारी टीममेट ने फिर से हमारी ज़िंदगी बचा ली और फिर हम बच गए। तो एनोनिमस की पब्लिक, फिर हमें दिया गया रिवाइव, ज़िंदगी मिली। और यहाँ पे ना एनोनिमस के साथ आज इतना बड़ा प्रैंक हो गया ना, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। वो ये हुआ कि यहाँ पे जो एनोनिमस की पब्लिक हमें मिलने आई थी। अब ये बंदे की बात आप सुनना थोड़ी सी कि ये बंदा बोल क्या रहा है। भाई भाई ने अपना नाम वगैरह बताया, अपनी आईडी बताई हमें। बिग फैन ब्रो, बिग फैन। भाई मेरा नाम हारून है, लेकिन इधर एक रूनी नोबड़ा लिखा है। और इसके भाई उसके बाद मैंने भाई को आम दे दी। मैंने कहा भाई आप चिकन ले लो और आप हम दोनों को मार दो।
बस आपको पता है मेरी आदत है, मैं हमेशा ना अपनी जो हमारी एनोनिमस की पब्लिक एंड में मिलती है, शुरू में आप प्लीज मीटअप मत किया करो, मैं भी मर जाता हूँ, आप भी मर जाते हो थर्ड पार्टी होके। तो मैंने इनको ऑम दे दी, मैंने कहा भाई आप मुझे मार लो। तो ये मुझे बताओ क्या कहते हैं, कहते हैं भाई मैं पहले से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे पता था आप मिलोगे और आप मुझे चिकन दे दोगे, और वैसे भी इन्होंने खुद बोला कि वैसे भी मुझे चिकन चाहिए था। ठीक है, ये बात इन्होंने खुद बोली कि मुझे चिकन चाहिए था और मैं आपका वेट कर रहा था कि आप मुझे चिकन दोगे। ठीक है, तो हम आगे पीछे खड़े हो गए, हमने कहा भाई मार दो। अब इतना भाई ने जिस वे में बोला कि भाई मुझे चिकन चाहिए था और मैंने ऑम दे दी, दिमाग में उस टाइम था ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लाइक बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ऐसा भी प्रैंक हो सकता है। ठीक है, अब हम खड़े में, भाई ने नेट निकाल लिया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, समझ नहीं आ रही क्या करूं, उनके साथ भागूं, वो दूर हैं, और मतलब समझ नहीं आ रही थी। मैंने खुद को मारने के लिए नेट निकाला, लेकिन इस भाई ने जो है चिकन दे दिया, और मुझे फिर समझ आई कि एनोनिमस की पब्लिक वाला भाई हमारे साथ प्रैंक कर गया। इन्होंने मुझे चिकन देना था और उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया कि ये मुझे चिकन देना चाहते हैं, और उन्होंने हमारी बैंड बजा दी। तो भाई अकल इस्तेमाल करके आपने हमें चिकन दे दिया। मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा क्योंकि मैं आपको देना चाहता था चिकन, लेकिन अच्छा भी लगा कि आपने मेरे साथ प्रैंक किया। तो भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। फिर बाबा जी हमने लगा लिया TDM, और ये लगाया कान के नीचे, बाबा भैया को बुढ़ा करके वापस से भेजा अपने वो लकड़ी के शैक में। और गाइस इसके बाद 2 किल हो चुके थे हमारे। आप मुझे कमेंट करके ओ भाई साहब ये शॉट मजे का था गाइस। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा शॉट मेरा अच्छा लगा। ये नहीं लगा, बेइज्जती हो गई। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी M24 की फेवरेट शॉट कौन सी थी गाइस, और आप मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सी गन से TDM खेलूं, तो मैं वो करूंगा, कमेंट कर देना। ये लगाया बाबा भैया को, सबसे ज़्यादा पिटाई जो हुई थी ना वो बाबा भैया की हुई थी। ये शॉट भी ठीक ठाक था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपका फेवरेट शॉट कौन सा था, और वीडियो की टाइम के हिसाब से आप मतलब टाइम कमेंट करना कि इस टाइम पे जो शॉट था वो मेरा फेवरेट था, तो मुझे पता चल जाएगा। तो ये लगा वापस से 9 किल हमारे हो चुके थे, 7 की स्ट्रीक जा रही थी, 10 किल हो चुके थे, 7 की स्ट्रीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें नजर आता है हम MVP बनेंगे, मिस हो गया। और ये लगा 22 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे टीम के, और 12 किल मेरे हो चुके थे बाबा जी। और यहाँ हमारी फिर बैंड बज गई। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और एनोनिमस मरता भी रहता है। तो फिर मैं बाबा जी दोबारा से बम ज़मीन पे घिसता हुआ आगे बढ़ रहा था, ये लगाया और ये हमने आखिरी ऐसे कुछ किया था और हमें जो विक्टोरी मिल गई थी। विक्टोरी मैं ऐसे बोलता था सिस्टम वॉइस ओवन में, विक्टोरी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स जरूर बताना। मेरी कोई लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना यार, वहाँ पे प्लीज़ फिर लाइव आता हूँ मैं वहाँ पे, और फिर गपशप मारते हैं हम लोग। तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे। और थैंक यू, बस जितना प्यार आप लोग दिखा रहे हो ना, मैं गिली चुम्मी देने का दिल करता है आप एक एक बंदे को। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। गलती को ताही माफ़, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।